जब तक मैं फॉर्म भर रहा था वो लोग ने मेरा बाकी का काम कर दिया और फिर मैं कैबिन में चला गया था जहाँ पे मैंने अपने बायोमेट्रिक्स और फोटो दिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका चार्जेस अलग होगा, उस लाउंज का जो आपने फीस दिया है उसके अंदर नहीं आता है। और उसने मुझे सिम कार्ड दिया, मैं तुम लोग को सिम कार्ड दिखाता हूँ पहले। तो कुछ ऐसा है सिम कार्ड। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बायोमेट्रिक्स के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कैनेडियन वीज़ा के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को बायोमेट्रिक के सारे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और मेरे VFS ग्लोबल के एक्सपीरियंस के बारे में भी बताऊंगा, और आप लोग को क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए जब आप VFS ग्लोबल जाओ और प्रोसेस करो अपना। तो चलो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा वीज़ा अप्लाई करने के एक दिन बाद ही मुझे अपना बायोमेट्रिक का इंस्ट्रक्शन लेटर मिल चुका था, और जैसे ही मुझे मेरा इंस्ट्रक्शन लेटर मिला वैसे ही मैंने बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक कर दी मेरे नज़दीकी VFS ग्लोबल सेंटर में। मेरे सबसे नज़दीक जो VFS ग्लोबल सेंटर था वो था महालक्ष्मी में। अब ये जो महालक्ष्मी स्टेशन है वो मुंबई सेंट्रल के एक स्टेशन पीछे ही है, और जो VFS ग्लोबल है वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग चल के भी आराम से जा सकते हो। लेकिन अब VFS ग्लोबल के ऊपर डायरेक्ट बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप लोग ने भी अपनी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक कर दी है। तो देखो, अब इस वीडियो को शूट करते टाइम और अपलोड करते टाइम मेरे जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आई फ्लू फैला है, और शायद से पूरे इंडिया में ही बहुत ज़्यादा आई फ्लू फैला है इस टाइम पे। 2023 अपना अगस्त और सितंबर का टाइम चल रही है, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न था, क्योंकि अगर मुझे आई फ्लू हो जाता तो शायद मुझे दिक्कत होती अपना बायोमेट्रिक्स देने में, क्योंकि फेस की फोटोग्राफ भी ली जाती है और शायद वो लोग मुझे अलाउ भी नहीं करते कि मैं इस कंडीशन में बायोमेट्रिक्स दूँ। लेकिन लकीली मुझे आई फ्लू नहीं हुआ और मैं इससे इम्यून रह के अपना बायोमेट्रिक अच्छे से कंप्लीट कर पाया। देखो, आप लोग को अपने फेस का ध्यान तो रखना ही है, आप लोग को भी आई फ्लू ना हो, और आप लोग को अपने फेस के थ्रू कोई भी और कुछ प्रॉब्लम होती हो तो वो भी आपको ना हो जब तक आपका बायोमेट्रिक हो जाए। और उसी के साथ साथ आप लोग को अपने फिंगर्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप लोग का अपना वहाँ पे फिंगरप्रिंट दोगे तो वो लोग स्कैनर पे स्कैन करते हैं, और अगर आपके फिंगर में कट होगा तो सीधी बात है कि जो आपके फिंगरप्रिंट है वो अच्छे से नहीं आएंगे। ये समझ लो कि जब हम लोग आधार कार्ड के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अपने फिंगर स्कैन करवाते हैं, तो आप लोग के साथ बहुत बार हुआ रहेगा कि आप लोग आधार कार्ड के लिए गए, फिंगर स्कैन करवाने बोला है, लेकिन आपके फिंगर पे कट हो गई है, तो इसलिए वो लोग आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग बाद में आ जाओ जब आपका कट ठीक हो जाएगा। तो ये दो चीज़ का तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यही दो चीज़ मेन है, यही तो चीज़ है जिसके लिए आप लोग वहाँ जा रहे हो अपने बायोमेट्रिक्स के लिए। तो आपके फेस और फिंगर्स का आप लोग को खास करके ध्यान रखना है कि वो लोग सही सलामत रहें। अब देखो, जैसे आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो कुछ ही टाइम बाद आप लोग को ना एक ईमेल आएगा जिसमें आप लोग का अपॉइंटमेंट डेट लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा कि कहाँ पे है वो, और साथ में डॉक्यूमेंट लिखे होंगे जो आप लोग को कैरी करने हैं अपने साथ में अपॉइंटमेंट के लिए। वो जो डॉक्यूमेंट है वो सब 3 या 4 ही होते हैं। एक सबसे पहले तो होता है आपका पासपोर्ट, दूसरा आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, तीसरा जो आपको ईमेल आया है उसका आप लोग को एक प्रिंट लेना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जाओगे तो रिसेप्शन पे उसको ही दिखाना है आपको। और साथ में कंसेंट फॉर्म है जिसका लिंक आपको ईमेल के साथ में ही मिलता है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करोगे, प्रिंट उसका लेके जाना है आपको अपने साथ में। और हाँ, ये जो बायोमेट्रिक्स है वो टोटल 10 साल तक वैलिड है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये एक्सपायर जल्दी होगा या नहीं होगा। 10 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैं अपने VFX ग्लोबल के सेंटर महालक्ष्मी पहुंचा। अब जो मैं महालक्ष्मी पहुंचा तो मैं वैसे ही 10-15 मिनट लेट था, और बारिश की वजह से मैं और लेट हो रहा था, लेकिन फटक से मैं पहुंच गया था और काफ़ी कंफ्यूज हो गया था कि क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था किससे पूछूं, कहाँ एंट्रेंस है, क्योंकि वहाँ पे 3-4 एंट्रेंस थी और वो तीनों एंट्रेंस अलग अलग कंट्रीज़ के थी। तो आप लोगों को इस टाइम पे सिंपल ये करना है कि जो बंदा आपको यूनिफॉर्म में दिखेगा उसी के पास जाना है और उसको बोलना है कि आपका अपॉइंटमेंट है आज, कनाडा कंट्री के लिए है या फिर किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए है, और अपना टाइम स्लॉट उसको बता देना है। तो वो आप लोग को बता देगा कि आपको कौन से गेट पे जाना है, और वहाँ से आप अपना बाकी का काम कर सकते हो। अब जब हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे वहीं पे वो लोग का रिसेप्शन टाइप लगा था, जहाँ पे आप लोग को अपनी फाइल लेके जानी है। पहले तो आपको अपना ईमेल का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको दिखाना है कि आपका जो स्लॉट है वो अभी का ही है और आपकी अपॉइंटमेंट आज ही है। फिर वो लोग अपने लिस्ट में उसको कंपेयर करते हैं, टैली करते हैं और आपको चेक इन करवाते हैं। फिर वहीं पे आप लोग को एक ऑप्शन दिया जाएगा, वो लोग आपको बताएंगे कि एक उनके पास प्रीमियम लाउंज की सर्विस है जहाँ पे आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि बाकियों से अच्छे होंगे और आपका काम भी फटाफट हो रहा होगा। अभी जो बेनिफिट्स है वो कुछ ऐसे हैं कि जब आप लोग अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए दोगे तो आप लोग को सिर्फ एक ही टाइम की फीस भरनी है, जो कि पासपोर्ट भेजने की होगी, पासपोर्ट वापस मंगवाने की नहीं होगी। आपको SMS और ईमेल नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा कि आपका प्रोसेस कितना चल रहा है, आपका पासपोर्ट अभी कहाँ पे है और कहाँ नहीं है। अब देखो, ये सब चीज़ें ना मुझे पहले से पता थी कि जो प्रीमियम लाउंज होता है वहाँ पे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि उनके वेबसाइट पे मेंशन होता है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक और चीज़ पता चली कि प्रीमियम लाउंज सर्विस में वो लोग हमको सिम कार्ड भी दे रहे हैं, और साथ ही में अगर HDFC बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उसका आप लोग को फॉरेक्स कार्ड भी मिल रहा है। मेरा HDFC बैंक में अकाउंट नहीं है तो फॉरेक्स कार्ड तो मुझे नहीं मिला, लेकिन सिम कार्ड मुझे ज़रूर मिला है। अब ये जितना भी इनका प्रीमियम लाउंज था उसका प्राइस था कुछ 3512 रुपीज़,
जो कि आप यूपीआई या कैश दोनों से दे सकते हो। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं चलेगा, यूपीआई और कैश स्ट्रिक्टली है। उसके बाद क्या, जैसे मैंने ये सर्विस के लिए ऑप्ट किया, वो लोग ने मुझे सीधा 4th फ्लोर पे भेज दिया, डायरेक्ट एंट्री, मुझे लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और क्योंकि मैं 10-15 मिनट लेट गया था, मेरा टोकन नंबर था 71 और तभी जब मैं पहुंचा वहाँ पे टोकन नंबर 1 चल रहा था। तो मुझे पता नहीं कितना ज़्यादा वेट करना पड़ सकता था, लेकिन मैंने प्रीमियम लाउंज ले लिया था तो मुझे फटक से वो लोग 4th फ्लोर पे डायरेक्ट एंट्री मिल गई और मेरा काम फटाफट हो गया। अब देखो, वो लोग ने प्रीमियम लाउंज के लिए मुझे डायरेक्ट 4th फ्लोर पे भेज दिया, जहाँ पे वो प्रीमियम लाउंज और सारा मेरा काम फटाफट होने वाला था। और उधर जाने के लिए मुझे उन लोग ने बोला डायरेक्ट आप मेन गेट से अंदर जा सकते हैं। और वहाँ पे जाने के टाइम पे एक कन्फ्यूजन ये रहती है कि अब 4th फ्लोर पे जाना कहाँ से, एंट्रेंस कहाँ से है, क्योंकि वहाँ पे लिखा तो हुआ होता है लेकिन इतनी सारी भीड़ होती है और लोग होते हैं, उसमें थोड़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी उन लोग ने सॉल्यूशन कर रखा है। वो लोग ने अपने लोग चेक पॉइंट की तरह अलग अलग जगह पे खड़े कर रखे हैं, जहाँ पे आप लोग जाओगे तो उनको बस आपको पेपर दिखाना है अपने अपॉइंटमेंट का। वो लोग आपको गाइड करते हैं कि आपको अभी लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, लिफ्ट में जाना है, 4th फ्लोर पे जाना है, इस दरवाजे पे जाना है, सब कुछ वो लोग आपको गाइड करते हैं क्योंकि आप लोग ने प्रीमियम सर्विस ली है। फिर क्या, मैं कुछ ही 3-4 मिनट में 4th फ्लोर पे पहुंच गया। पहले ही मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ नीचे, जहाँ पे मेरे पास जो बैग था वो लोग ने उसको मशीन के थ्रू निकाला, वहाँ पे उसका स्कैनिंग हुआ, मेरा चेक हुआ, लिफ्ट के थ्रू मैं 4th फ्लोर पे गया। प्रीमियम लाउंज में थोड़े टाइम ही बैठा था, वहाँ पे मैंने अपना पेमेंट किया यूपीआई से। और फिर उन लोग ने मुझे फॉर्म दिया 2 भरने के लिए, जिसमें मुझे अपना नाम भरना था और डेट और साइन करना था और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी थी। और उसके बाद उन लोग ने मेरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और फिर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल और नेम, ये दोनों का कंफर्मेशन मुझसे लिया गया कि स्पेलिंग राइट है, नंबर राइट है, कॉन्टैक्ट डिटेल सारे राइट है कि नहीं। फिर उसके बाद 2 मिनट ही वेट करने के बाद में मेरा नंबर आ गया था और वहाँ पे फिर मैंने जाके अपने फिंगरप्रिंट्स और फोटो दोनों सीमलेसली करवा लिए। अब देखो, आपका जो लाउंज है उसमें आप लोग को एक्सेस होता है कि आप लोग को अगर प्यास लगी है तो वहाँ पे वाटर बॉटल्स रख के आप लोग ले सकते हो। आप लोग वहाँ पे स्नैक्स भी होते हैं कुछ, वो भी खा सकते हो। अब मैं बताऊँ, पर्सनली तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं वहाँ से कुछ खाया पी सकूँ, क्योंकि जब तक मैं फॉर्म भर रहा था वो लोग ने मेरा बाकी का काम कर दिया और फिर मैं कैबिन में चला गया था, जहाँ पे मैंने अपने बायोमेट्रिक्स और फोटो दिए। देखो, अब जब मैं लाउंज में अपना फॉर्म भर रहा था और बाकी का काम कर रहा था तो वहाँ पे कुछ और लोग भी थे और उनमें से एक आदमी को कॉफ़ी पीनी थी। तो उसने उन लोग को बोला कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो उन लोग ने उससे बताया कि कॉफ़ी के चार्जेस अलग से आपको देने पड़ेंगे, लेकिन कॉफ़ी आपको मिल जाएगी। तो फिर अगर आप लोग को भी अगर कॉफ़ी चाय कुछ पीना है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका चार्जेस अलग होगा, उस लाउंज का जो आपने फ़ीस दिया है उसके अंदर नहीं आता है। अब जैसे मेरे बायोमेट्रिक्स का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जो कि आई गेस 30 या 40 मिनट्स के अंदर ही सब कुछ हो चुका था। काफ़ी मुझे लाइन में कुछ खड़ा रहना नहीं पड़ा, आराम से बैठे बैठे और एकदम स्मूथली मेरा काम हुआ है। तो वहाँ पे एग्जिट करते टाइम पे मुझे एक और उन लोग का जो स्टाफ है वो मिलता है और उसने मुझे सिम कार्ड दिया। मैं तुम लोग को सिम कार्ड दिखाता हूँ पहले। तो कुछ ऐसा है सिम कार्ड, शायद आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा। मैं इसका एक फ़ोटो लगा दूंगा आप लोग को स्क्रीन के बाजू में, तो आप लोग देख पाओगे। और सिम कार्ड में मैं दिखा देता हूँ खोल के कि कैसा है। तो सिम कार्ड कुछ ऐसा है, फाइडो कंपनी का है। पीछे से जो डिटेल्स हैं वो मैं छुपा देता हूँ। कुछ ऐसा है, कुछ मालूम नहीं मुझे, बारकोड है लेकिन स्कैन हो जाएगा, कोई कर लेगा तो कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा सिम कार्ड है। यहाँ पे नैनो सिम, माइक्रो सिम और अपना रेगुलर वाला दोनों है। अभी जो सिम कार्ड है वो लोग ने दिया और वहीं पे मुझसे वो लोग ने वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करवाया और वो लोग ने मुझे ऐसा इंस्ट्रक्ट किया कि जैसे मेरा पासपोर्ट स्टैंपिंग हो जाएगा मुझे ये सिम कार्ड वालों से कॉल आएगा और वो लोग सारी डिटेल्स मुझे बताएंगे कि कितना प्लान है और कैसा प्लान है। अब जो मैंने 3500 दिए हैं उसमें से ही जो फर्स्ट मंथ का जो मेरा प्लान है वो इसमें कवर्ड रहेगा। तो फर्स्ट मंथ का मुझे कुछ भी पे नहीं करना है प्लान के लिए। और साथ ही में जिस दिन मैं लैंड होने वाला रहूँगा कनाडा, उसके पहले ही ये सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो सिम है ये मेरे कितने काम आता है, क्योंकि जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ इसका नेटवर्क कवरेज वहाँ पे कितना अच्छा है कितना नहीं कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन इतना है कि एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही मैं किसी को कॉन्टैक्ट कर सकूँगा और इंटरनेट भी यूज़ कर पाऊँगा। और हाँ, फॉरेक्स कार्ड के बारे में बता दूँ, मेरा HDFC का अकाउंट नहीं है तो फिर मुझे फॉरेक्स कार्ड भी नहीं मिला। अगर आपका अकाउंट होता तो आप लोग को मिल सकता। और अगर आप लोग को उसके बारे में कुछ भी और इंक्वायरी करनी है तो आप लोग वहाँ पे उनके स्टाफ रहते हैं, उससे पूछ सकते हो। तो यही था मेरा बायोमेट्रिक का पूरा एक्सपीरियंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था। और बता दूं कि जैसे ही मैं सुबह, मेरा 10 बजे का अपॉइंटमेंट था, मैं 11 बजे के पहले वहाँ से निकल चुका था अपना पूरा बायोमेट्रिक का प्रोसेस कंप्लीट करवा के। और शाम को 6 बजे के पहले ही मेरा जो बायोमेट्रिक था वो IRCC के पोर्टल पे अपडेट हो चुका था। तो फिर आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी वीडियोस आने वाली हैं। और अगर साथ में अगर तुम लोग इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़ी रीच बढ़ेगी, और जिसको ये वीडियो चाहिए उसके पास पहुँचा दोगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।